देखिए, हमारे 700 ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई। पहली बात तो यह है कि उन किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनके घर परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, एक हमारा शहीद स्मारक बनना चाहिए वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे जो किसान शहीद हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा युद्ध था, 1 साल युद्ध चला। और जो एक तो वापसी ले लिए इन्होंने, जो बिजली का था, प्रणाली का था, काफ़ी सारी मांगे मान ली। अब 2 ही चीज़ों पर बात अटकी हुई है, एक तो जो ये मुकदमे थे, मुकदमे भी वापसी ले रहे हैं, तो शहीदों का दर्जा दिया जाए और एमएसपी पे गारंटी देते तो बात खत्म हो ही जाएगी। 1 साल में जा करके तो इन्होंने बताया कि हम किसान हैं। उससे पहले तो आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, परजीवी, आंदोलनजीवी सारे तो नाम दिए इन्होंने। कौन सी कमी छोड़ी? कई हज़ार करोड़ रुपए इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने लगाए, लेकिन इस पर आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। इसने बहुत प्रयास करे, आखिरी में जा करके जो तानाशाही की अंत था, जो तानाशाह सरकार है ये, अब ये तानाशाही की अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा देश देख रहा है। भाई हमारे साथ इतने अत्याचार करके, हमारे साथ हर दुर्व्यवहार करने के बाद जा करके 1 साल में जा करके मोदी को ये पता लगा कि हम इस देश के किसान हैं। 1 साल में दर्जा दिया गया। 1 साल पहले वो यही व्यक्ति क्या कह रहा था? इससे बड़ा झूठा आदमी मिला कोई? मैंने तो इस देश में इससे झूठा आदमी देखा नहीं। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। अगर आप लोग नेट पे भी सर्च करोगे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम होगा नरेंद्र मोदी का। उनकी बात तो भाई मैं कह रहा गंदे नाले की तरह है। अब ये गंगा जी को साफ करने की बात क्या, आज तक इन पर गंगा साफ नहीं हुई। जमुना साफ करने की बात कैसे ना यमुना नदी साफ हुई। अब ये तो कहते रहो भाई इतने साफ थे, जब इतने साफ थे वापसी क्यों लिए और दिए क्यों थे? क्योंकि जिस तरीके से, जिस घटिया तरीके से उन्होंने जो कानून थे हमारे ऊपर थोपे थे, उसी तरीके से वापसी लिए। अब जो चर्चा होनी थी संसद भवन में ना, वह चर्चा हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी सच्चाइयों का सामने पूरे देश को, सारे देश के सामने आ जाती है वो सच्चाई है इनकी, इसलिए इन्होंने उस पर भी चर्चा नहीं करी। जब पास करे जब भी चर्चा नहीं करी। तब भी कुछ सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया था, अब भी कर दिया गया। अब मामला वही है, क्योंकि सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं रही इनकी। अगर सच्चाई इनको सुननी होती तो ये चर्चा कराते वहाँ से, पूरे देशवासियों को पता लगता कि ये कितने खराब थे। लेकिन जबरदस्ती आनंद फानन में करा ना काम, कर लो, जैसे लाए थे ऐसे वापसी ले गए। अब हमारे पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हमारे 750 किसान तो शहीद हुए। 1 साल का हमारा समय खराब हुआ इसको हटाने के लिए। जिस चीज़ का हमें ना तो हमने मांगी थी, इन्होंने हमारे पर थोप दी थी। अब हमारी जो मेन लड़ाई है वो मेन लड़ाई हमारी एमएसपी पे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इसने किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार किए, हमें बदनाम करने का प्रयास किया। और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी में भी बाढ़ आ जाए वो खड़ा नहीं हो सकता, और जिस देश के किसान की रीढ़ की हड्डी में बाढ़ आ जाए तो देश कैसे खड़ा हो जाएगा? आप एक बात बताओ, 1 साल से यहाँ पे आकर के तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे इतने बोर्ड लग रहे हैं, नीचे जो मेन बोर्ड है वो भी आपने देखा होगा, क्या लगा? बिल वापसी तो घर वापसी। लेकिन उसके साथ में एक और लिख रहा सबसे ऊपर कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, कानून चाहिए एमएसपी पे। तो जब तक एमएसपी का कानून हमारे ऊपर नहीं बनेगा तो हम यहाँ से क्यों चले जाएंगे? अब ये बिल थोड़े मांगे थे हमने, बिल तो थोपे गए थे हमारे ऊपर, और थोपे जिसने थोपे उसने वापसी ले लिए। अब उसके बाद तो बात आती है ना, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई जो हमारी एमएसपी है, हमारी फसल के दाम है, हमारी फसलों के दाम हमें मिल जाए तो दिक्कत वाली बात थोड़ा ही है, किसान चला जाएगा। अब इस बात के ऊपर ये थोड़ा ही है कि भाई सरकार ने कह दे भाई बिल वापसी और फिर वापसी चले जाओ। अरे भाई 1 साल से बैठे, जब अपना इलाज कराने हम आए थे, हमारे जुकाम था, अब डॉक्टर के जब हम आ रहे तो हमने टेस्ट करवाया ब्लड दे करके। जब हमने अपना खून दिया, खून देने बाद पता चला भाई मियादी बुखार भी है, नमूनिया भी है, टाइफाइड भी है, लीवर किडनी में भी फॉल्ट है। तो जब एडमिट है तो इलाज तो पूरा ही करवा के जाएंगे ना यहाँ से। मार्च में जब सदन चला था उस समय इन्होंने बताया था, एक ने तो कहा भाई हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसानों का, देश के जो कृषि मंत्री है। फिर अगली बार बता रहा था कहला 3 आदमी है। फिर उसके बाद शीत सत्र हुआ तो उसमें 1 आदमी रह गया जिसका वहाँ ट्रैक्टर पलटा था। तो सरकार तो जानबूझ के बेवकूफ़ बना रही इस चीज़ में। और जब सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं है तो सरकार चला क्यों रहे हैं? छोड़ दे इस कुर्सी को भाई। जब 750 किसान शहीद हो गए इस क्रांति में और उनके पास आंकड़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं मरने वालों का। अरे 5-4 आदमी तो ऐसे जिन्होंने जो फांसी लगा के मरे, जो पुलिस के तौर पे गवाही है उनके पास थे, और बाकी और इतने आदमी मरने लग रहे, जलने लग रहे। उनका सारों का पता, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं उनके, क्या सरकार को पता नहीं? LIU क्या कर रही भाई? क्या कर रहा पुलिस प्रशासन है? क्या कर रही सरकार? मोदी जी खुद कहते हैं कि हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, और जब कोई अपने स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान की सीमा में भी कह देते हैं कि हम 350 मार दिए हैं।
कैसे गिन लेते हैं ये लोगों को और कैसे पहचान लेते हैं जो किसानों की जो है ये पूरी संख्या नहीं बता पा रही है ये। वही तो बात है ना कि वहाँ जो बॉर्डर के पार मर जाओ उनकी तो संख्या न पता लग जा, जो दिखते नहीं कि भाई वहाँ तो इतने मार दिया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक करा। यहाँ देश के अंदर इतने किसान मर गए उनका इन्हें पता नहीं। और रही बात जो तुम कपड़ों वाले सवाल कर रहे, भाई कपड़ों का अंदाजा तो भाजपा वाले और मोदी जी लगा सके, क्योंकि एक साल में जाकर के न पता लगा कि किसान कपड़े भी ठीक ठाक पहन सके। देखिए हमारे टिकैत साहब के नेतृत्व में जैसे आंदोलन चला है, अब इनके पास इसकी सरकार की दवा है टिकैत साहब के पास, क्योंकि अभी कुछ उपचुनाव हुए थे उसमें एक वैक्सीन दी गई, हमने वैक्सीन टेस्ट करी। जब उस वैक्सीन ने काम करा तो वह कारागार निकली, उसके काम करते हुए सर तुरंत के तुरंत तो 10-12 रुपये तो तेल पर कम हो गए, साथ के साथ ही सरकार भी पिघल गई। तो हमने फिर यार जो डोज थी वो सीमित भंडारण करा इसका, भाई हाँ उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में इसका असर दिखेगा तो दवाई पूरी दी जाएगी, तो उसका इंतजाम वही करा गया था। तो सरकार को पता लग गया दवाइयाँ कोरोना से भी खतरनाक है, अगर भाई यह दवा पूरी काम करे। मतलब भाजपा को चुनावी हार का डर दिखता है। हर क्यों नहीं डर रहा, तानाशाह तो डर ही रहा, तभी जा करके तो यह बात हुई नहीं। 1 साल से हट रहा था पीछे, 1 साल से तो नहीं हटा, एक कदम भी नहीं हटा, अब क्यों हटा। बीजेपी के बड़े नेता हैं साक्षी महाराज और कलराज मिश्र, उन्होंने बयान दिया था कई दिन पहले कि ये जो तीनों किसान कानून हमने वापस ले लिए हैं ना, हम इनको भविष्य में फिर से लागू कर सकते हैं। हाँ लागू तो कर सके, क्यों नहीं कर सकते भाई। मुझे एक बात बताई, वो जिस महाराज जी का नाम बताया इसका भाई जेल काट रहा बलात्कार के केस में, इस महाराज जी ने गोली मारी थी उस महिला के, अभी चल रहा, अपने भाई से भी जा जेल में भी लाना। तो उनसे पूछ लिया करो जिनको आपके आश्रम में वो बलात्कार कैसे हो गया था, वो तो पता चले ना, साक्षी महाराज से पता करो। अब साक्षी महाराज का काम क्या है, इसका साक्षी महाराज का, कंगना रनौत का, ये 5-7 आदमी उन्होंने छोड़ रखे जो ये उल्टे सीधे बयान दे, लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ये दूसरों को इमोशनल से खेलते हैं। बीजेपी के लोग बहुत सारे फॉलो भी तो करते हैं इनको। भाई बीजेपी के लोग ही तो फॉलो करें, हम तो फॉलो नहीं कर रहे ना। और बीजेपी का तो आदमी मैं भी था भाई, 2014 में वोट नहीं दिया था मैंने। अच्छा। मैं तो फॉलो ना करता, अच्छे बेकार आदमी हूँ मैं तो, अपने अच्छे व्यक्तियों ने फॉलो करता हूँ, गलत आदमी फॉलो क्यों करूँगा मैं। कुछ साजिश लगती है आपको अभी तक पूरे जो किसान आंदोलन हुए हैं जो वापस किए जा रहे हैं ये? अरे जुमलेबाज सरकार तो है ही, लेकिन ये इन लोगों ने बहुत अच्छे षड्यंत्र के अनुसार इन्होंने करा था काम। अगर भाई कानून हमारे ऊपर थोप दिए थे, फिर वापसी लिए, अभी तो थोड़े दिन बाद जा करके मोदी जी रोएंगे। देखिए साथियों, मैं इसलिए बिल वापसी नहीं ले रहा था, कुछ विशेष समुदाय के लोग मेरे सामने आ गए, तो अभी तो लोगों की भावनाओं को जीतने की कोशिश करेंगे ये लोग। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। हाँ, जब ये तो दिए की तरह शुद्ध पवित्र मन से तो माफ़ी मांगी ना, दिए की लो की तरह शुद्ध पवित्र मन से। अब तो किसान राजनीति करने लग रहे हैं बॉर्डर पे बैठ करके। नहीं, राजनीति किस चीज में कर रहे हैं भाई, हमें एक बात बताओ, वो मांगे थोड़े थे हमने जोड़ने से बात कहते हैं कि पूरे देश का ठेका ले लिया, बेरोजगारी का भी, महंगाई का भी, तेल का भी, पेट्रोल का भी, सबकी बात करते हैं किसान। अब इस तो सबसे बड़ा ठेका तो इस देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है। अभी क्या कहा कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का हर स्कूल के बच्चे, उनके माता पिता मोदी जी को धन्यवाद भेजेंगे 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। अब वो मना रहे ये, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा, जो ये कह रहा ठेके की बात नहीं है, हम 75 की जगह इन्हें 1.5 करोड़ कार्ड भेजेंगे। देश के जो नौजवान साथी है, बेरोजगार साथी है, उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं मैं, भाई मोदी जी को कार्ड जरूर भेजो 50-50 पैसे वाले, और उन कार्ड पे लिख के भेजो उनको, या तो पढ़े लिखो को रोजगार दो या कुर्सी छोड़ दो, ये काम करना होगा। अब मोदी जी ने क्या काम करा, मैं यही तो कहता हूँ कि आप राजनीति में रुचि ले ना लें, राजनीति आप में पूरी रुचि लेती है। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम कहते हैं हमारे बच्चों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इस चीज़ को देखोगे मोदी जी के नए बयान को, तो वे छोटे छोटे बच्चे राजनीति के शिकारी तो कर रहे हैं। उनको वे क्या जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर धन्यवाद मोदी जी भेजना तो वे कार्ड भेजेंगे, स्कूल के जो सरकारी टीचर है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, हर परिवार के, हर घर के बच्चों पर प्रेशर बनाया जाएगा, प्रेशर बना करके तो कार्ड मंगाए जा रहे हैं वे। अगर इतना था मैं तो नॉर्मल मंगा लेते ना, क्यों स्कूल के बच्चों से मंगा रहे हैं। तो भेजेंगे पूरे देश की जनता, जो पकोड़े तलने वाले, जिन्हें पकोड़े तलने की सलाह दी गई थी, वे भी कार्ड भेजेंगे मोदी जी को। मोदी जी को कार्ड जाने चाहिए, कम से कम 1.5 करोड़ कार्ड जाने चाहिए उन्हें, तभी जाकर के बात बनेगी। भाई देख, प्रचार प्रसार चर्चा पर्चा खर्चा, राजनीति में 3 ही तो चीज़ है। इन्हें तो प्रचार करना अपना, ये बोर्ड लगा के प्रचार करे। दिल्ली बताओ, चुनाव उत्तर प्रदेश में, योगी के फोटो लग रहे दिल्ली में, कनाट प्लेस में भी लग रहे। बतावे उनका उत्तर प्रदेश नंबर 1, क्या बोर्ड पे बनाने से नंबर 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, या किसी चीज़ का नाम बदलने से उसका विकास हो जाएगा। मेरा नाम बदल के तुम नरेंद्र मोदी धर दो, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता को सवाल करना होगा इस सरकार से, क्योंकि वे हमारे पैसे हैं जिसके द्वारा होर्डिंग लगाई जा रही है, वो हमारे पैसे का दुष्प्रचार है। क्योंकि ये ऐसे काम, मैं इसके नहीं कहता कि खाली भाजपा करे, हर पार्टी इस काम को काम करे,
सबसे बड़ी चीज़ है, इनके ऊपर एक तो फाउंडेशन लगनी चाहिए कि जो प्रचार कर रहे हैं गलत सलत पैसे का, इतने बोर्ड लगा रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाए, ये पैसा इनका कहाँ से आ रहा है। अपनी तनख्वाह से अलग कोई भी पैसा ना लगा सके इतना, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगाए गए और पूरे क्षेत्र में को लगाए जा रहे हैं, आसपास के राज्यों में भी इनका हिसाब लिया जाएगा इनसे। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरे 1 साल से जा करके हमें कवर किया, हमारी बातों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। हर किसी का अलग अलग फॉलोवर है, उनके फॉलोवर का भी धन्यवाद है, क्योंकि उन लोगों ने हमें वॉच किया, हमें देखा, हमारी सच्चाइयों को देखा और उन्हें पता चला कि हाँ वास्तव में हम परेशान हैं, हम दुखी होकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बात बाहर तक पहुंची। नहीं तो ये जो कुछ गोदी मीडिया थी उसने तो दुष्प्रचार ही किया था, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत समर्थन दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, क्योंकि हमारी बातों को आपने आगे तक पहुँचाया। अब टिकैत साहब कहते हैं कि हमें एक आंदोलन टीवी वालों के खिलाफ भी करना पड़ेगा। भाई होना तो चाहे उनके खिलाफ भी, क्योंकि जब इसको देश का चौथा पिलर बताया गया और जब वो बिक जाए तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होना चाहिए। भाई मीडिया पर भरोसा करा था ये देश, क्योंकि वो सच्चाई बताता था, लेकिन अब सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके उसे दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना तो मेरे देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहता हूँ जितने लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई है और झूठे प्रचार किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके टीवी चैनल बंद होने चाहिए। किसान के बिना मजदूर का भला नहीं है और मजदूर के बिना किसान का भला नहीं है। रही बात ट्रैक्टर वाली जो आप कर रहे थे, ये मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो किसान का ट्रैक्टर है या गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। समस्या पे बात करोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, समाधान पे बात करोगे तो समाधान बड़ा हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि गाड़ी की या ट्रैक्टर की बॉडी पोल्यूशन करती है, इंजन पोल्यूशन करता है? पोल्यूशन होता है इंजन से, फिटनेस सेंटर होने चाहिए। आदमी 4 लाख की गाड़ी ले रहा है, वो 20,000 का इंजन बदलवा सकता है, लेकिन वो 4 लाख की गाड़ी को कबाड़े में कटवाएगा क्या? लेकिन जो किसान का ट्रैक्टर है, किसान का ट्रैक्टर साल में 3 बार निकलता है। वह गेहूँ की बुआई में जाएगा, गन्ने में जाएगा, मुंजी की उसमें जाएगा, तो उसमें 10 साल में बिगड़ के आ जाता है। हमारे यहाँ 30-30, 40-40 साल पुराने ट्रैक्टर खड़े हुए। ये सरकार चाहती है कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, वे गरीब ही रहें, क्योंकि उनके पास अब गाड़ी घोड़े आने लगे, पुरानी खरीदने लगे सस्ती सस्ती, तो उनको काटने का इंतजाम है। रईस लोगों के लिए थोड़ा ही है। जो आपके खेतों में काम करता है उसके लिए क्या कुछ मांग रखी है आपने? आपके कुछ मांग पत्र जो आपका उसमें कुछ है, 1-2 लाइन उनके लिए भी, जो आपके यहाँ मजदूरी करता है, खेती और मजदूर है जो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब किसान को उसकी MSP मिलेगी तो जो मजदूर है उसकी मजदूरी भी अच्छी होगी। जब किसान खुशहाल होगा तो देश का मजदूर भी खुशहाल होगा। वो भूमि से जुड़ा हुआ है, वो भी किसान ही है। जो भूमिहीन मजदूर है, जो आप खेतों में काम करते हैं, उनको क्या मिलेगा? खेतों में काम करता है, हम क्या कहते हैं, वो भी तो हमारा परमात्मा ही है, हमारे खेत में तो कमाता है। जब किसान खुशहाल होगा तो उसे भी 2 पैसे ठीक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, वो भी खुशहाल होगा। उसे कोई पट्टे वगैरह मिले? आपने कोई ऐसी मांग रखी है? खेती के पट्टे? खेती के पट्टे भाई पहले भी दिए गए सरकारों ने, और ने भी दिए, तो ये सरकार को देने चाहिए भाई, उन्हें देने चाहिए। आपके मांग पत्र भाई मायावती ने भी दिए, और ने भी दिए, बहुत से नेताओं ने दिए। तो ये तो इससे बुझो जो सी गरीब हितैषी सरकार हो रही, कह रही मैं गरीबी को हितैषी हूँ, गरीबी को नीचे से मोटरसाइकिल गाड़ी खोसने को तैयार हो रही, नया लेने का बोत नहीं है उस मजदूर का, पुराना ले लिया, उसे काटने की तैयारी कर रहे। भाई जो यहाँ से लेकर के जाएंगे, अपने जिले वाइज टेंट है, जिले वाइज जाएंगे, वहाँ पे वृद्धाश्रम भी है और बहुत सारे आश्रम है, उन आश्रमों में दिया जा सकता है और गरीबों में बांटा जा सकता है। जिसके पास घर झोंपड़ी नहीं है उनको दिया जा सकता है। मोदी जी ने तो कह दिया पक्के मकान बना दिए, जिनके पास नहीं है उनको दिया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस है। जब यहाँ से चलेंगे तो बता देंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे फोटो खींच करके आपके पास आ जाएंगे। अब खर्चे तो डबल हो गए, आमदनी डबल हुई नहीं। 2022 में मोदी जी ने कहा था, तो जनवरी में जा करके आप भी साथ चलियो, मैं भी साथ चलेंगे, PMO चलेंगे, वहीं जाकर पूछेगा मोदी जी आय दुगनी करवाने को गई थी आपने, कहाँ है वो आय दुगनी करके दिखा दो हमें। जैसे तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ ये गोदी मीडिया यहाँ जाकर जी आपने उनका बहिष्कार कर दिया, तो आप लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए था। भाई खड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं, 2 ही तो लड़ेंगे पहलवान। तो सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि आपको उनसे सवाल करना चाहिए था कि आप लोग 1 साल से इनको आतंकवादी, खालिस्तानी और आंदोलनजीवी बता रहे थे, आप क्या स्थिति कराने आए हो यहाँ पे? आप कौन से सवाल करने चाहिए थे? आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं किए? इनको हमने 1 साल से कवरेज की, हमने इनको वहाँ भेजा, तुम आज TRP बटोरने के लिए यहाँ पे आ रहे हो। और आगे भी अगर कोई मीडिया तुम्हें मिले, उसके सामने अपना कैमरा लगा करके और माइक अड़ा करके सवाल पूछना शुरू कर देना। अगर आप उनसे सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हाँ, जहर को जहर काटता है तो मीडिया को मीडिया ही काटेगी, उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका TV चैनल देखना बंद करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे।